हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले, हुए जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी करूं? के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हैं हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते हैं। अच्छा, हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी वृंदावन। तो मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके है ना। हम 150 पे में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, मेरी फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जहाँ भी है आजा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा था, हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन, क्यों बोला घर आजा बेटा, प्लीज आजा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, हाँ। तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाए नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो,
और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ गुजरात, से जाए। गुजरात से नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका सही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा तो तुम ही बहुत, कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास की सेवा करो, बढ़िया पाँव दबाया करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे जी। गुरुजी सबसे पहले आपको धन्यवाद। माइक पास में लो। सबसे पहले धन्यवाद। और पास में। हाँ जी। जो आप समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमको प्रेरणा मिल रही है उसके लिए, तो ये जो आपकी सोच है वो कभी मैं भी सोचता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपसे प्रेरित होके मैं भी भविष्य में कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग, और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, मांस, मदिरा और ये सेवन करते। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक लिए रहो। जी जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि सबकी सेवा करूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि किसी की आँखों में आंसू नहीं आने दूँगा। ये होते हैं व्रत। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि अपनी माँ की सदा सेवा करूँगा, अपने पिता की सदा सेवा करूँगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊँगा। ऐसे व्रत तो समाज में कोई नहीं ले रहा है। व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन 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 हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। छोड़ना ही है व्रत के दिन तो रोटी नमक काहे छोड़ना। झूठ कपट छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। रोटी काहे छोड़ते हो? जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज़्यादा खर्चा होता है खाने में। इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज़्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? सिंघाड़े का आटा खूब खाते हैं, पूड़ी बना बना के। साबूदाना की खीर बनाएंगी मैया, कहीं कुछ बनाएंगी, गाजर का हलवा बनाई जा रही है।
और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े काटा खाना बुरा नहीं, खाना पीना तो नेचुरल खाओ, लेकिन छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। अब व्रत रखने वाला उस दिन रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है, पूछो क्या तुमने आज झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, चुगली करनी छोड़ी, गलत विचार मन में लाना छोड़ा? कुछ नहीं छूटा, और व्रत हैं, इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही। अब क्या है? जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उनको उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थीं वो, हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले, हाँ जी। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, राधे राधे। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम अंत हरिव मोहिनी दत्तात्रेय तुकदाम नंदी वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुल धनवंतली बौद्ध कल की अवतार पितुला जावा पुनि की चंद्र भगवान परशुराम मत कमत वेद पद्म पुराण प्रमाण। ठीक है, ये भगवान के 24 अवतारों के नाम बता रही है बेटी। 5.5 महीने में ये पैदा हो गई थी, तो माँ के पेट में 5.5 महीने तक रही, और फिर जी। हाँ जी। और मेरा ये सवाल की हंस अवतार क्यों लिए थे भगवान? ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया था। मैया आपसे कुछ बात करना चाहिएगी। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, स्त्रियों को कौन से हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए? 10 उंगलियां में पहनो, भगवान करे खूब अंगूठियां हो। मतलब आप उस दिन बताए थे ना कि सोने का अंगूठी पहनो, ऐसे तो दाहिने हाथ या? हाँ, तो अंगूठी पहन सकते हैं, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। लोग तो सोने का दांत भी लगाते हैं। दांत भी मतलब सोना मढ़वा लेते हैं दांत में। तो सोना शुभ है, कहीं भी पहनो, दाहिने हाथ में ही पहना जाता है। कोशिश यही हो, जब बाएं हाथ में पहनोगे तो नहाने धोने के टाइम उतारना पड़ेगा, दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। बढ़िया। अनामिका है, मध्यमा है, कनिष्ठिका है, जहाँ हो जाए। लोग तो 10 में पहनते हैं। और मैं मिथिला से हूँ गुरुजी,
तो वहाँ पे ना अभी ऐसे भ्रांति फैल गई है कि बच्चों के जन्म हो या फिर किसी की मृत्यु हो तो मछली काट के और वो मतलब 13 दिन में खिलाते हैं, बच्चे के जन्म में 6वें दिन में खिलाते हैं और भगवान ऐसा बोलते हैं कि भगवान को चढ़ाना है। तो मछली? हाँ, मैंने सुना बकरा काटते हैं। हाँ, नहीं, मछली वहाँ पे मिथिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हूँ। अच्छा। तो मैं भी खाने लगी थी आपके कथा में जुड़ने से पहले। क्या बोलते कि जो मतलब सौभाग्यवती है उनको मछली खाना अच्छा है, शुभ होता है। लेकिन आपकी कथा सुनने से ना बहुत सारे मेरे अंदर बदलाव आए और सबसे बड़ी बात ये मुझे ये समझ आई कि किसी को हत्या करके हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी कथा के माध्यम से हमें रोज नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं वैसे तो सही हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे पतिदेव हैं, बाकी परिवार में सब बहुत अच्छे हैं। मेरी बहू बेटे सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हम लोग गया जी गए थे तो वहाँ हमने गया श्राद्ध वगैरह करा, तर्पण करा, तो वहाँ ऐसे बताया था कि जैसे हम लोग जैसे तिथि वगैरह आए तो उनका श्राद्ध ना करें। पर अब आप बताइए कि क्या करना है। किसका श्राद्ध? जैसे मेरे ससुर जी हैं। हाँ, तो श्राद्ध कर सकते हैं। तो वहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अब जैसे यहाँ आप तर्पण कर रहे हो तो कुछ नहीं करोगे। नहीं, श्राद्ध कर सकते हैं। पिंडदान एक बार हो गया तो फिर पिंडदान नहीं करते। अच्छा। बाकी तर्पण तो कर सकते हैं, भागवत जी उनके लिए करा सकते हैं। तो जैसे मेरे